तालुका में और आपके मतदार संघ में आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप, और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से, क्योंकि हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा ये है कि जो सूफी संतों की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। हम जनता के बीच में, देश में अमन और शांति का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले देश में शांति रहेंगी तो सब सुकून से रहेगा। जिस तरीके के अराजक तत्वों ने अपना यहाँ पे अभी जन्म ले चुके हैं और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने का काम किया है, सबसे पहले ये काम को रोका जाएगा और देश में शांति लाई जाएगी। उसी के साथ ताफ़ुस नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरीके के हमले हो रहे हैं और हमले कराए जा रहे हैं, इन सबको इंशाअल्लाह संविधान के दायरे में रहते हुए सबक सिखाया जाएगा। और हमारे विधायक जब सदन पहुंचेंगे तो सबसे पहले इस पे कायदा बनाने के लिए ही मांग करेंगे। दूसरी बात, किसानों का जो मुद्दा है, जो किसानों के साथ में यहाँ पे दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ की सरकारें बाहर से अनाज ले रही है, बाहर से सब चीजें लेके आ रही है। हम बाहर से नहीं लेकर हमारे किसानों को अच्छे भाव, अच्छे दाम देके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शहर के अंदर विकास की जो क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि जो आज तक के 70 साल पहले कांग्रेस और अभी ये 10 सालों से बीजेपी ने नहीं किया है, उससे बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे क्षेत्र के अंदर जो दो आमदार अभी लड़ रहे हैं, यानी कि बड़ी पार्टी जिसको एक तरफ बीजेपी बोलते हैं और एक तरफ कांग्रेस बोलते हैं, ये दोनों इतने बड़े जालिम हैं। इन्होंने देश को लूटने का और चूसने का ही काम किया है। और उसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी कुछ हमारे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो एक मीटिंगें रख रही है और मीटिंगें के साथ में ये कह रहे हैं कि आम लोगों को, जो अवाम को नहीं समझता, एक नैरेटिव फैला रहे, एक गुमराही के दलदल में फेंक रहे हैं। जब बोल रहे हैं लोग उन्हें कि जालिम जितनी कांग्रेस है उतनी ही बीजेपी है, तो इनका कहना यह आता है कि नहीं, बीजेपी बड़ा जालिम है, कांग्रेस छोटी जालिम है। इनके पास में तराजू और माप कहाँ से आ गया कि ये बड़ा और ये छोटा है? बीजेपी जितनी बड़ी जालिम है उतनी ही बड़ी कांग्रेस भी है। कांग्रेस के दौर में जिस तरीके के हालात मुसलमानों के हुए, हम सबके सामने, हमको फुटपाथ पे लाने का काम कांग्रेस ने किया है। एक तरफ बीजेपी हमको मारने की धमकी देती है और दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है देखो आएंगे तो मारेंगे, यानी दोनों हमको डरा के वोट ले रहे हैं। अपनी ताकत, अपना पावर हम खुद अलग करें। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से बाबरा मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है, और हर राजनीतिक पार्टी जो है तो बाबरा मस्जिद के मुद्दे को लेके हाईलाइट हो रही है। हमारे राज्य के गृह मंत्री बाबरा मस्जिद के बारे में क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बाबरा मस्जिद के बारे में बोला कि मैं बाबरा मस्जिद को तोड़ने गया था, फिर वहां पर जाकर मैंने किया हूँ, तुम लोगों को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और ये जो हमारा आमदार है जो कांग्रेस से खड़ा है, सानंदा, कुछ दिन पहले वही फडणवीस के पास, राजनाथ सिंह के पास जाकर बीजेपी में प्रवेश होने के लिए गया था। क्यों? कि यहाँ से लोकसभा, यानी अकोला से लोकसभा, यहाँ के जो अभी विधायक है उनको सीट मिल रही थी, तो वो सीट खाली होंगी तो ये बीजेपी में जा रहा था। तो ये सब के सब कब बीजेपी में चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इतने लंबे लंबे भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि जब इनके पीछे ईडी और सीडी लग गई ना, ये आप खुद बीजेपी में प्रवेश हो जाती। और एक बात मैं गौर करने वाली ये बात कहूंगा, एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं अजीत दादा ने 10,000 करोड़ रुपए का ये घपला किया, और दूसरे दिन अजीत दादा उधर प्रवेश तो एकदम क्लीन, कोई टेंशन नहीं अजीत दादा को। ऐसे ही ये जो कांग्रेस अगाड़ी है इनका भी यही हाल है कि उधर से उद्धव ठाकरे बोलता है कि बाबरा मस्जिद तोड़ने पे हमको गर्व है, और जब ये कांग्रेस के साथ चल जाते हैं तो कांग्रेस इनको पवित्र कर देती। तो ये दोनों मक्कार, ये है पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी आंखें खोले, ये दोनों जालिम है। एक के साथ में उद्धव है और एक के साथ में बीजेपी है। ये दोनों एक साथ में रहकर इन्होंने अल्लाह के घर को तोड़ा है, और जो इनका सहयोग करता है ये बरोबरी के इसमें शरीक है, गुनहगार है। जैसे कि आपने कहा कि आपने रामगिरी महाराज और नीतीश राणे इनके विरुद्ध में कोई याचिका डाली है, उस पर कुछ कहेंगे आप? हमने सबसे पहले ताफ़ुस नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमला हुआ, सबसे पहले आंदोलन, धरना प्रदर्शन माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने नागपुर में किया है। उसके बाद जब देखा हमने पूरे देश भर में, राज्य में आंदोलन हो रहे पर इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, हमने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन को दाखिल किया, और उसके साथ हमने राज्य के मुख्यमंत्री को भी लिया
और वो 1.5 फुटिया नितेश राणे जो मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है उसको भी। और अभी 14 तारीख को हमारी याचिका पे सुनवाई है, ये 14 आने वाली को, और इनको सबको नोटिस निकल चुका है और इनको वहां जवाब देना है। तो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी हर समय तहफ्फुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़ी है। जिस तरीके से आपका समाज बीजेपी को हिंदू और कांग्रेस को मुस्लिम समझ रहा है और कांग्रेस की तरफ जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज ने होश के नाखून लेना चाहिए। कांग्रेस जितनी जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी है। कांग्रेस ने जिस तरीके के हालात मुसलमानों की किए हैं आपके सबके सामने हैं, क्योंकि बाबरा मस्जिद का जो मसला है, बाबरा मस्जिद के मसले को सबसे पहले पैदा करने वाली कांग्रेस है। बाबरा मस्जिद के लॉक लगाने वाली कांग्रेस, बाबरा मस्जिद का लॉक खोल के तोड़वाने वाली, पूजा करवाने वाली कांग्रेस, और यहाँ तक के जब ये पूरे मसले का विवाद हुआ, दंगे हुए, फिसादात हुए, लोग इसमें हजारों लोगों की, बेगुनाह लोगों की जाने गई, ये जाने में ये सब का सब जो हालात पैदा करने में हाथ जो है तो कांग्रेस का है, और उसको भुनवाने के लिए बीजेपी मैदान में आई। जिस तरीके की उस टाइम में कार सेवा की जो टीमों को निकाला गया, जो कांग्रेस के साथ अभी सहयोगी है यानी शिवसेना, उद्धव गठ, इन्होंने कार सेवा के लिए पूरे लोगों को बाबरा मस्जिद शहीद करने के लिए वहां पर भेजा था। तो कांग्रेस इसमें बरोबरी की भागीदार है और कांग्रेस इसमें जिम्मेदार है जितनी बीजेपी जिम्मेदार है। अभी जिस तरीके से वहां पर मंदिर बनाया गया, तो राहुल यानी जिसको पप्पू बोलते हैं और प्रियंका गांधी, ये दोनों कहते हैं कि मेरे बाबा का सपना पूरा हुआ। अब समझिए कि मुसलमान कहाँ है? जो हजारों मुसलमान वहां पे शहीद हुए उस समय और हजारों बेगुनाह लोग शहीद हुए, इनके सबके जिम्मेदार ये भी है जो कांग्रेस को साथ देने वाले लोग हैं। आपको समझना पड़ेगा। और हमारी